नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अवंती विहार कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, रायपुर से। आज हम बात करते हैं कि कोलोनोस्कोपी में प्रिपरेशन कितना अहम है और उसे किया कैसे जाए। जी हाँ, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको किसी न किसी ने एडवाइस करा है कोलोनोस्कोपी कराने के लिए। तो पहले बात करते हैं कि इसका प्रिपरेशन ज़रूरी क्यों है। जब हम कोलोनोस्कोपी करते हैं तो हम आपकी बड़ी आंत की अंदर से जांच कर रहे होते हैं। आपकी बड़ी आंत में कई भाग होते हैं। अगर हम बात करें नीचे से ऊपर तक तो पहले रेक्टम, फिर सिग्मॉइड कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन और आखिरी में आता है सीकम। हमें ये सारे भाग अंदर से अच्छी तरह से जांचने होते हैं कि कहीं इसमें कोई अल्सर, कोई गठान, पॉलिप, कैंसर, कोई ब्लीडिंग पॉइंट, कोई विजिबल वेसल, कोई डायवर्टिकुला, ये सब तो नहीं है। यदि ये हैं और इनमें से क्या वो चीज़ है जो कि आपकी समस्या का कारण बना हुआ है, तो ये सब हमें अच्छे से जांचना है। और ये जांचने के लिए आपकी आंत का साफ होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो हमें अंदर बहुत अच्छे से क्लियरली नज़र आ पाएगा। अक्सर हमारे मन में एक मिसकंसेप्शन होता है कि हमने खाना खाया था रात को, सवेरे मोशन गए तो पेट तो साफ़ हो गया, तो फिर आखिर ये प्रिपरेशन की ज़रूरत क्यों है। तो उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि हम जो भी खाना खाते हैं लगभग वो हमारे शरीर में अगले 48 से 96 घंटे तक होता है। यानी जो हमने परसों या उसके एक दिन पहले खाया था, हो सकता है वो आज भी हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है और अभी तक बाहर नहीं गया है। इसलिए हमें प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपने पिछले 2-3 दिनों में जो भी खाया वो सब कुछ आंतों से बाहर जा सके और हम आपके आंतों की बहुत अच्छी तरीके से जाँच कर सकें। अब अगला सवाल आता है कि भाई करना कैसे है। तो उसकी तैयारी लगभग एक दिन पहले से चालू हो जाती है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको कल के लिए कोलोनोस्कोपी का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, तो हम आज क्या करेंगे, आज हम पहले लो रेसिड्यू डाइट पे जाएंगे। अब ये लो रेसिड्यू डाइट क्या होता है, जिसमें फाइबर्स कम हो। तो हम खा सकते हैं जैसे दलिया, खिचड़ी, मैश्ड पोटैटो यानी आलू, शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, इसके अलावा लिक्विड डाइट्स, ठीक है, जैसे सत्तू पानी हो गया, छाछ हो गया, दही, लस्सी, दूध, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन रंगीन जूसेस से बचना चाहिए, जैसे अनार का जूस हो गया, बीटरूट जूस हो गया, ड्रैगन फ्रूट हो गया। ये अंदर से आंतों को रंगीन कर देते हैं और जब हम कोलोनोस्कोपी करते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर जूस है या कहीं खून तो नज़र नहीं आ रहा जो ऊपर से आ रहा है। तो इन बातों का ध्यान रखें। विशेष सावधानी शाम में रखनी होती है। शाम में आपको कोशिश करना है कि आप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहें और किसी भी सॉलिड फूड का कंजम्पशन ना करें। अब जब आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, इसके बाद बात आती है दवाई की। आपको कुछ प्रिपरेशन के लिए स्पेशल चीज़ें दी गई होंगी, है ना। ये 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसे सल्फेट बेस्ड या पैक बेस्ड। अब दोनों में अंतर ये होता है कि सल्फेट बेस्ड प्रिपरेशन जो होते हैं वो 1 लीटर पानी में घोले जाते हैं, जबकि पैक बेस्ड प्रिपरेशंस 2 लीटर पानी में घोले जाते हैं। अंतर ये होता है कि सल्फेट बेस्ड थोड़ा सा टेस्ट जो होता है वो थोड़ा ऑफ टेस्ट आता है, जबकि पैक बेस्ड यूजुअली टेस्टलेस से होते हैं या प्लास्टिकी सा टेस्ट आता है। अब अगर आपने इसका इस्तेमाल चालू किया है तो ये 2 तरीके से किया जा सकता है, स्प्लिट रेजिमेन और कंप्लीट रेजिमेन। अब स्प्लिट रेजिमेन में हम क्या करते हैं कि जो आपको पैकेट दिया जाता है उसमें कई बार 2 बॉटल होती है। हम अगर पहले सल्फेट बेस्ड की बात करते हैं तो मेरे पास इस समय सल्फेट बेस्ड प्रिपरेशन मौजूद है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे इसमें ऑलरेडी थोड़ा लिक्विड अंदर भरा हुआ है। इसे आपको पूरा ऊपर तक भरना है और इस पूरे लिक्विड को आपको विदिन 15 मिनट्स कंज्यूम कर लेना है। ये तब की बात है जब हम आप इसको एक ही बार में ले रहे हैं, लेकिन स्प्लिट में आप इसको 1 घंटे के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं। अब जब हमने आप इसका कंजम्पशन कर लिया है, अब स्प्लिट डोज में आप इसको कंज्यूम करने के बाद में सिर्फ और सिर्फ क्लियर लिक्विड पे रहेंगे, जैसे ORS हो गया, नारियल पानी हो गया, पानी हो गया। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों का कंजम्पशन कर सकते हैं। तो रात में इसको पीने के बाद में आप सिर्फ इन चीज़ों को ही लेंगे। रात में लगभग 3-4 बार मोशन होंगे और इसके बाद बंद हो जाएंगे, फिर आप सो सकते हैं। अगले दिन सवेरे उठेंगे वापस और फिर सवेरे 6 बजे से उठ के सेम प्रोसीजर दोबारा करेंगे और इसके बाद फिर से 3-4 बार मोशन होंगे। इस बार मोशन ज़्यादा वाटरी होंगे और ज़्यादा क्लियर होंगे। अंत में आपको बिल्कुल क्लियर मोशन होगा जिसमें कोई भी
फाइबर वगैरह नहीं जा रहा होगा। इसका मतलब आपका प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो गया है और आप कोलोनोस्कोपी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अब बात करते हैं अगर हम सिंगल डोज की। सिंगल डोज में क्या करना होता है, इसी प्रिपरेशन को आप पहले 15 मिनट में पूरा एक बॉटल ख़त्म करते हैं, इसके बाद अगेन 1 घंटे के बाद में फिर 15 मिनट में पूरा एक बॉटल ख़त्म करते हैं। इसके बाद आप चाहें तो ORS, नारियल पानी या पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपका मोशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, इसके बाद आप आगे जांच के लिए जा सकते हैं। अब ध्यान ये रखना होता है कि यदि ये सिडेशन में होने वाला है प्रोसीजर, तो फिर आपको ये प्रिपरेशन लगभग 4 घंटे पहले ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा हम आपको सिडेट नहीं कर सकते। अब ये बात होगी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन के बाद आता है बात कोलोनोस्कोपी के ऊपर। अब कोलोनोस्कोपी का प्रोसीजर जो होता है वो हम आगे जानेंगे हमारे अगले वीडियो में।